नमस्कार, सुलगतार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कल बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने के साथ ही कई मुद्दों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं वक्फ बिल को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म है। कई मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इसके हंगामे और बवाल को देखते हुए अपना तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे वक्फ बिल को लेकर हल्ला मचाने वाले विपक्ष को भी जोरदार झटका लगेगा। वक्फ बिल को लेकर मच रहे बवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संसद में कब आएगा वक्फ संशोधन विधेयक? क्या है वक्फ को लेकर मोदी सरकार का प्लान? वक्फ संशोधन बिल पर क्यों सियासी बवाल? किसको हो रही इस कानून से दिक्कत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले सरकार की प्राथमिकता कामकाज निपटाना है। सरकार को अंदाजा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा होगा, लिहाजा सरकार उसे पारित कराने से पहले जरूरी संसदीय, सरकारी और बजटीय कामकाज पूरा कर लेना चाहती है। मार्च के चौथे हफ्ते में वक्फ विधेयक को सरकार लाएगी। 24 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में संसद में वक्फ विधेयक को लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा में कृषि मंत्रालय, रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके पूरा होने के बाद सरकार गिलोटिन लाएगी। सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटिन लाएगी। गिलोटिन का मकसद बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित कराना होता है। बिल के खिलाफ सड़क पर क्यों मुसलमान? संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों 13 मार्च को दिल्ली के जनता मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति यानी कि ज्वाइंट कमेटी की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। इन सब के बीच होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को कॉल दी है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। सैफुल्लाह रहमानी ने दीन का हवाला देते हुए मुस्लिमों से कहा है कि जाग जाओ, घरों से निकलो। अगर वक्फ बिल पास हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। अगर ये सब रोकना है तो एकजुट हो जाओ। 13 मार्च को दिल्ली पहुंचो और सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा? जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी कर कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अरशद मदनी ने कहा कि हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। यह मुसलमानों के अस्तित्व का नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी के सुर में सुर मिलाते हुए AIMPLB के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह खान आजमी ने मुसलमानों को शाहबानो केस की याद दिला दी। उन्होंने याद दिलाया कि सारे मुसलमानों ने एक होकर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो उस वक्त राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था। अब हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और शिया मौलाना कल्बे जव्वाद की अगुवाई में प्रदर्शन हो चुका है। रमजान के पहले जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मौलाना ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि वक्फ बिल में जो शर्तें लगाई गई हैं वो सिर्फ मस्जिदों के लिए हैं, जबकि ऐसे नियम मंदिरों पर लागू नहीं होते।
क्या भ्रम फैला रहे मौलाना और नेता? मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, अरशद मदनी से लेकर उबैदुल्ला आजमी, मौलाना कल्बे जवाद और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश में है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन सरकार ले लेगी। ऐसे में वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलमाए हिंद सहित मुस्लिम तंजीमों ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए चुना है। बोर्ड का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, धार्मिक संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात के मुसलमानों से प्रदर्शन में भारी तादाद में शामिल होने की अपील की गई है। AIMPLB के प्रवक्ता XQR इलियास ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो मुस्लिम समाज की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए यह हमारा धार्मिक कर्तव्य और राष्ट्रीय सम्मान का विषय है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। इसके लिए देश की सड़कों पर भी मुसलमानों को उतरना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार की नजर हमारी संपत्ति पर है और वो उसे छीनना चाहती है। तो इस तरह भ्रम फैलाकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। किसके लिए करो या मरो जैसी स्थिति? वहीं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ बिल को लेकर मिल्ली तंजीम के लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। वक्फ को लेकर अगर नहीं उतरते हैं तो मुस्लिम समाज के बीच किसी मुंह से जवाब देने और समाज पहले से संदेह की नजर से देख रहा है। मुस्लिम तंजीमों का पूरा आधार कौम मिल्लत पर टिका हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर दूसरी मिल्ली तंजीमों ने जंतर मंतर पर उतरने का ऐलान किया है, लेकिन वक्फ को बचाने को लेकर जन आंदोलन में तब्दील करने का स्पष्ट प्लान नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा। जन आंदोलन के बाद ही सरकार पर दबाव बन सकता था। जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ बिल संसद की टेबल पर रखने के बाद सरकार और अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी। उसके बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर मुस्लिम तंजीमों के आंदोलन की रूपरेखा सामने आ सकेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जरूर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें कितने दिनों तक एक साथ रहेगी, ये बड़ा सवाल है। वक्फ बिल संबंधी जेपीसी के सामने मजबूती से अपनी बातें नहीं रख सकी है और अब विरोध प्रदर्शन कर सिर्फ लाइमलाइट में खुद को बनाए रखने की रणनीति है। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन की टाइमिंग पर यूसुफ अंसारी और जावेद अहमद दोनों ने सवाल खड़े कर दिए। 14 मार्च को होली है और 13 मार्च को होली दहन के लिए ही जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। रमजान का महीना है और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी और मेवात क्षेत्र के लोग भी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आएंगे। जुम्मे की दिन होली पड़ने के चलते पहले से ही विवाद चल रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान या फिर वापसी करते हुए किसी ने होली का रंग फेंक दिया तो उससे माहौल और खराब हो सकता है। इसे लेकर मुस्लिम तंजीमों को विरोध प्रदर्शन के लिए समय का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसे लेकर उनके पास कोई गंभीर प्लानिंग नहीं थी। बिल को लेकर क्या है सरकार का दावा? वही मोदी सरकार का दावा है कि ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, बस इतना फर्क आएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो उसकी नहीं हो पाएगी। वक्फ बोर्ड के लोग वक्फ प्रॉपर्टी का खुद बुर्द नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का रास्ता खुलेगा और अब तक इस मामले में वक्फ बोर्ड का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार का कहना है कि जो नया कानून बनेगा उसमें वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार होगा। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार और मुस्लिम तंजीमों के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि वक्फ बिल को लेकर आने वाले दिनों में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्षी दल इस मामले में मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। क्या इस्लामिक परंपरा है वक्फ बोर्ड? सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन विधेयक पेश करते समय जो जानकारी दी उसके अनुसार देश का वक्फ बोर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसके पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं। विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्रों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है।
जबकि भारत एक गैर इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड की कोई परंपरा नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसा तंत्र इस्लाम धर्म की परंपराओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि ज़कात की धार्मिक परंपरा को ही वक्फ का रूप दे दिया गया है। इस्लाम धर्म में ज़कात के लिए जरिए समाज के गरीब और असहाय लोगों को मदद करने की परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिन वक्फ बोर्डों के तंत्र को खड़ा किया गया है, उसमें उसी समाज के पसमानदा मुसलमान, सूफी समाज और महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में वक्फ कानून 1995 के जरिए जो खाई देश में पैदा हुई है, बदलती हुई परिस्थितियों में उस खाई को पाटने की सबसे बड़ी जरूरत नजर आ रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।